देखो देखिए, क्लास 12th के हम लोग है ना, चैन रूल पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद इम्प्लिसिटी पढ़ा, इम्प्लिसिटी के बाद क्या पढ़ा, लॉगरिथम ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आए हैं इन्फिनेटिव सीरीज। इन्फिनेटिव सीरीज में देखोगे एक बार, इसके बाद हम लोगों को 3 पार्ट्स और बच रहा है। एक पैरामीट्रिक बचेगा, उसके बाद हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा बाबू, उसके बाद रॉल्स थ्योरम होगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव सीरीज में देखा आपने कि किस तरह का सीरीज रहेगा तो इन्फिनेटिव हो सकता है। तो देखिए जैसे इन्फिनेटिव सीरीज देख लो आप इस तरह का, यानी sin x प्लस रूट अंडर यानी कि बाबू sin x प्लस फिर हो जाएगा sin x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो देखिए इस तरह का इस सवाल कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी दे दिया गया है ना, रूट इस तरह करके दे दिया था। पिछले बार भी पूछा गया था इस सवाल ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखोगे क्या करना है भाई। तो पहला सवाल यहाँ पर है कि आप पहले इसको लेट कर लो, लेट y बराबर मान ले है ना। मानने के बाद दूसरा स्टेप क्या करोगे इसको, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, पहले y लेट कर लो, फिर उसके बाद क्या लिखना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर कर दो आप, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके रखो जो क्वेश्चन को लेट करोगे। तो इधर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी sin x बच जाएगा। आप देखो फिर से y फंक्शन रिपीट हो रहा है, यानी कि आप y लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा क्या, बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी फिर से एक बार देखो, इन्फिनेटिव सीरीज को करना क्या है, जो भी दिया रहे जिस तरह पावर टू पावर हो, या प्लस में जाए या माइनस में जाए, आप सीधा सी ध्यान रखना बात को। आपको पहले लेट करना है उस फंक्शन को बाय, क्योंकि आगे जरूरत होगा लिखने के लिए। फिर दूसरे स्टेप में यानी क्या था, प्लस माइनस के लिए करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर टू दी पावर में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो प्लस में है या माइनस में जाएगा आप, तो क्या लिखोगे, यानी कि y लेट कर लिए साइन बाबू, फिर यहाँ से हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोगों ने देखा अब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y हो जाएगा। तो आप यहाँ से डिफरेंशिएशन तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिटी फंक्शन लो, तो dy फिर चेन रूल हो जाएगा, dy बट्टा में dx, फिर इधर बाबू d sin x हो जाएगा बट्टा में dx प्लस dy बट्टा में dx हो जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन तोड़ो, 2y dy by dx हो जाएगा, इधर dy by dx प्लस है बाबू, तो इधर आ जाएगा माइनस में, साइन का क्या हो जाएगा, cos x, दोनों में से कॉमन कर लो dy by dx, तो बचेगा क्या, 2y minus 1 इक्वल टू cos x, यानी dy by dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू, cos x बट्टा में 2y minus 1 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो एक बार फिर से ध्यान रखना इस बात पर, क्या आप लेट पहले y करना है फंक्शन को, y करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आपको केवल उसी कंडीशन में लगाना है जो प्लस और माइनस में होगा। अब यहाँ से देख लो इसको क्या करोगे आप, तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट एक साइन लिखा गया, बाकी फिर से फंक्शन y रिपीट हो गया था इसलिए y लेट किया था, y बैठा दिया, बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x बाबू। तो देखा कि dy स्क्वायर बट्टा में dy, फिर dy बाय चेन रूल लगा दिए, d sin by dx dy by dx लिखा। देखें कि y स्क्वायर का 2y हो गया dy by dx, sin का इधर से प्लस में dy by dx था, इधर आ गया माइनस में, sin का क्या हो गया cos, कॉमन कर लिए dy by dx, तो 2y minus 1 बच गया इधर गुना में, तो इधर भागा में। अब देखो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आ गया इन्फिनेटिव सीरीज तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। क्या बता सकते हो, ध्यान रखना बात को। आप देखो इस फंक्शन में क्या है, नीचे हमेशा फिक्स रहेगा प्लस के लिए, प्लस रहा तब आप नीचे फिक्स रहेगा कि क्या रहेगा आपको यहाँ पर, तो दिमाग में रखना कि हमेशा आएगा 2y minus 1। बस इसके अंदर वाले फंक्शन को याद रखना कि इसके डिफरेंशिएशन को करके लिख दो। जैसे ले लेते हैं और एग्जांपल बाबू, यानी ले लो रूट अंडर यानी tan x प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक,
तो बाबू करोगे क्या, सीधे आप देखो पहले आपको डायरेक्ट मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया है, सब्जेक्टिव तो आप लोग देख लिया कैसे बनेगा। अब डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्टिव में कि dy by dx बराबर क्या होगा, अभी हमने बताया आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दो। फंक्शन क्या है, tan है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, और नीचे हमेशा लिखो 2y 1 हो जाएगा आंसर। सीधा सी खाली एक बात याद रखना कि हमेशा आएगा प्लस में, अगर माइनस रहता तो नीचे क्या लिख देता, प्लस लिख देता। तो एक चीज दिमाग में रखना कि आपको करना क्या है बाबू, ध्यान में रखोगे कि हमेशा ध्यान रखना नीचे 2y 1 होगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दोगे। तो एक चीज याद रखना कि इन्फिनिटिव सीरीज में क्या होगा अब, तो y² = 2y + y हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर एक मेथड भी बना दिया गया, अगर 2 मार्क्स में पूछा दोस्तों, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछा आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर इसी में नेगेटिव ले लो बाबू, तो नेगेटिव क्या ले लेता है, ले लो cos x माइनस क्या हो जाता है, cos x माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो क्या करता है इसको, लेफ्ट मेथड तो वही रहेगा बनाने का, अब डायरेक्ट आप निकालना रहता है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में dy by dx कैसे निकालोगे बाबू, तो सीधा आप रखना इसका डिफरेंशिएशन लिख दो भाई। तो cos का क्या होता है माइनस sin x, और नीचे हमने कहा नेगेटिव है वहां तो क्या कर देना है, खाली पॉजिटिव कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर सीरीज नेगेटिव जा रहा है तो नीचे 2y + 1 होगा, अगर सीरीज पॉजिटिव जा रहा है तो 2y - 1 हो जाएगा, और ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा। दिमाग में रखना, ये तो प्लस माइनस के लिए हुआ, एक बार फिर से देख लेना प्लस माइनस के लिए मेथड किस तरह, डायरेक्ट आप किस तरह बनाओगे। देखो अब इनटू में रहेगा यानी मल्टीप्लाई में सीरीज रहेगा तो क्या करोगे, कि पावर टू दी पावर देख लो, मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या रहेगा, अब देख लो दो रूप है मल्टीप्लाई का, यानी इस तरह रहेगा, यानी कि sin x इंटू रूट sin x इंटू रूट sin x प्लस यानी कि डॉट 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 इंफिनिटी तक रहेगा बाबू। तो पहले तो तुमको फंक्शन को हमने कहा y मान लो, क्वेश्चन को लेट y बराबर, अब देखो इंफिनिटी तक रहेगा तो पहला दिमाग में रखना कि मल्टीप्लाई में है, बहुत आसान होता है, y बराबर जो इसके अंदर फंक्शन रहेगा वही आप लिख दो, फिर क्या आपको करना है डिफरेंशिएशन कर देना है, तो बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy by dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू cos x हो जाता है, आंसर हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि इंफिनिटिव सीरीज का मल्टीपल में रहेगा और इंफिनिटिव तक रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो जो इसके अंदर रहेगा उसी पार्ट्स को आप लिख दोगे, इंफिनिटिव तक रहेगा। अगर साइन रहा तो साइन को लिख दो, cos रहा तो cos को, tan रहा तो tan को, sec रहा तो sec को, बट ध्यान रखना डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो बाबू, यानी लिख सकते हो रूट अंडर sec x इंटू sec x डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो यार पहले लेट y कर लो आप इस फंक्शन को, y बराबर क्या आ जाएगा, आप लेट करोगे इसको तो y बराबर लेट करके रखो तो क्या हो जाएगा, उससे डिफरेंशिएशन कर दो, यानी बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो dy by dx, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x आपका हो जाएगा आंसर। तो ये दिमाग में रखना कि इंफिनिटिव सीरीज आपने प्लस में देखा क्या था यार, तो देखा कि फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखो, नीचे 2y - 1 लिखो। दूसरा आपने देखा कि अगर माइनस में गया इंफिनिटिव सीरीज तो क्या होगा बाबू, तो आपने देखा ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखो, नीचे उसको क्या लिख दो, तो 2y माइनस के जगह क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तीसरा आपने देखा पार्शियल, क्या देखा बाबू कि sin cos या जिस स्थिति में हो इंफिनिटिव तक सीरीज जाता हो, मल्टीपल में हो, तो वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, बस उस पार्ट्स का डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन dy by dx आपको निकल जाएगा। इसका देखिए अगला पार्ट्स देखो बाबू क्या होगा आपको, तो नेक्स्ट पार्ट देख लो, यानी अगर इंफिनिटी तक नहीं रहा तो क्या करोगे आप, यानी ले लो क्या cos ले लो, cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos x, अब इंफिनिटी तक नहीं है सीरीज यार, क्या करोगे, तो पहले आपको मानना है लेट y बराबर लेट कर लो इसको, तो
तो y बराबर लेट कर लिए भाई। याद रखना, प्रोसेस जो बताएंगे उसको याद रखोगे क्या है। तो देखो आप जो रहेगा उसको पहले लिख लो, यानी cos x तो cos x। अब सीधा सी ध्यान रखो यार, रूट देखो कितने हैं, 1 2 3 अब 1 4 रूट है। तो आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। और कितने रूट था, 4 था, 5 रहता 5 लिख देते। तो आप ध्यान रखो कि cos तो लिख दिए बाबू, रूट देखे हमने कितने रूट है, तो रूट का मतलब होता है बाबू 1/2 4 था। अब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, cos x के पावर 1 यानी 2 को 4 बार तो 16 हो जाएगा बाबू। यहाँ से क्या करोगे, तो ध्यान रखना प्रोसेस याद रखना, यानी नीचे से घटा करके ऊपर, यानी 15/16। अब ध्यान दो, पहले सोल्व करना देखो इसको। तो सीरीज इंफिनिटिव तक था हम लोगों को, तो क्या किए बाबू, देखो पहले इंफिनिटिव तक था तो डायरेक्ट हम लोगों को जो अंदर में था उसको लिखते रहते और डिफरेंशिएशन करके आंसर। ये सीरीज इंफिनिटिव तक नहीं था बाबू, क्या था, एक फिक्स था कि कितने रूट हैं, 4 रूट हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले y मान लिया है इसको, फिर देखा कि जो फंक्शन रहेगा उसको उतार दो। रूट का मतलब 1/2 होता है, काउंट कर लिए कितने हैं, 1 2 3 अब 1 4 काउंट कर लिए तो लिख दिए 4। अब आप 1 को पावर जितना बार गुना करो तो बंदा एक ही रहेगा, 2 को 4 बार गुना किया 16 आ गया। यहाँ से प्रोसेस याद रखना, करना क्या है, तो नीचे से घटा करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। अब बस तोड़ दो डिफरेंशिएशन, क्या करोगे भाई, बोथ dc with respect to x, यानी बोथ dc, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बाबू। इसका पावर आगे आ जाएगा, यानी 15/16 इनटू cos x के पावर 1 घटा देना है बाबू। तो 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपको, यानी n-1, तो यानी कि हो जाएगा -1/16 आ जाएगा आपको आंसर, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको इंफिनिटिव सीरीज का था बाबू, यानी मल्टीपल में जो इंफिनिटिव सीरीज तक नहीं रहता। अगर इसी में एक और एग्जांपल ले सकते थे आप, तो क्या ले सकते थे, कुछ भी लिख लो, इसमें क्या लिखोगे, cot x लिख लो बाबू, और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर cos का डिफरेंशिएशन लिखना होगा, क्या होता है, -sin x होता है, उसके बाद ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने तो इसका प्रोसेस चैन रूल लगाया बाबू इतना आगे, फिर cos x, फिर देखा कि n-1 बाबू, तो आ जाएगा -1/16, फिर cos का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो cos का हो जाएगा -sin, ध्यान में रखोगे। तो उसी तरह आप cot को निकाल लेना, यानी cot x cot x और एक और ले लो cot x, यानी ध्यान रखना कि cot x को आप निकाल लोगे तो वही कहानी, बस रूट को काउंट करना और देखना कि किस तरह निकालोगे। लास्ट पार्ट है हम लोगों का इंफिनिटिव सीरीज का, उसको देख लो आप किस तरह बनता है। यानी पावर टू दी पावर ले लो इस तरह, x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर इंफिनिटी तक। तो आप क्या करोगे, इसमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट लेट करना, लेट y बराबर, अरे चलो भाई आपने y बराबर लेट कर लिया, तो y बराबर लेट कर लिया तो ये तो पूरा फंक्शन को लेट किया आपने, तो y बराबर एक बेस ले लो, फिर देखो यहाँ से रिपीट होता जा रहा है, यानी रिपीट होता जा रहा है, यानी आप मान लो यहाँ से यहाँ तक है ना, क्या मानोगे बाबू, यहाँ से यहाँ तक, तो मान लो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, यानी इसमें इसी को मान लो, यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं, इसी को लेट मान लो आप, लेट y हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ से, तो x टू दी पावर y कर लोगे। अब यहाँ से क्या करोगे बाबू, इसको तो इसको ध्यान में रखना आप कि यहाँ से इसको, यानी यहाँ पर y रहेगा है ना, तो क्या करोगे आप, देख रहे हो किस तरह बनेगा, पढ़ा है आपने, पावर टू दी पावर वाला लॉगरिथम बेस्ड फंक्शन। तो आप क्या करोगे बाबू यहाँ से, तो लिख लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लगा लो इधर भी आप, यानी log y हो जाएगा बाबू, इधर लगाओगे log x टू दी पावर y, यानी log y हो जाएगा, ये y log x हो जाएगा। अब यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं, पीछे आपने पार्ट्स पढ़ा था, देखा था किस तरह बनाएंगे यहाँ से बाबू। तो ध्यान में रखना कि पावर टू दी पावर जाएगा तो किस तरह आप बनाओगे। अब यहाँ से क्या करोगे बाबू, तो बोथ dc with respect to x, x के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, d log y बट्टा में dy,
फिर dy बटा में dx। अब देख लो ये प्रोडक्ट पर आ गया, यानी प्रोडक्ट पर आ गया तो क्या होगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर क्या हो जाएगा बाबू, जो डिफरेंशिएशन हुआ वो बाहर होगा, फिर dy by dx। अब क्या करोगे तो इसका 1 by y हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, इसको y छोड़ दो, log का 1 by x हो जाएगा बाबू, log x ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ पर देख लो आप dy by dx हो जाएगा। अब सीधा सी बात देखो, यहाँ से क्या करोगे भाई, dy by dx को एक तरफ लाओ, तो log x dy by dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा y बटा में x। अब इसको आप कॉमन कर लो, dy by dx तो आ जाएगा 1 by y माइनस log x इक्वल टू y by x। अब यहाँ से एलसीएम ले लो आप, dy by dx इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस y log x बटा में y हो जाएगा इक्वल टू y by x। अब देख लो यहाँ से आप क्या करोगे, तो सीधे बात ध्यान में रखना, यहाँ से क्या करोगे आप, तो इसको ले जाओ भाग में कर दो, तो dy by dx इक्वल टू, ये भाग में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा x इंटू 1 माइनस y log x, यही हो जाएगा आंसर। तो दिमाग में रखना कि पहले आपको लेट तो क्वेश्चन को y करना, फिर ऊपर का जो एक बेस छोड़ करके बाकी को लेट कर लो y, फिर उसके बाद टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लगा दिए दोनों तरफ, देखा यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा बाबू, तो log n टू दी पावर n, यानी n log m लगा, क्योंकि हम लोग बैक में पढ़े हुए हैं इसको, तो देखा n log m। अब यहाँ से बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चैन रूल लगा दिए बाबू, d log y dy बटा में dx, फिर u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर तो u का डिफरेंशिएशन, तो देखो इतना हो गया, log का 1 by x प्लस log x ज्यों का त्यों dy by dx ज्यों का त्यों हो गया। देखो यहाँ से 1 by y dy by dx, y log x को 1 by x लिख दिए बाबू, इसको ज्यों का त्यों dy by dx को एक तरफ ला दिए और वेरिएबल को एक तरफ छोड़ दिए। अब देखें dy by dx कॉमन कर लिए बाबू, फिर एलसीएम लिया गया, फिर देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करता तो सेम आ जाता है आंसर आपको। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों को यही था इन्फिनिटिव सीरीज, लास्ट है ना हम लोगों को क्वेश्चन एग्जांपल था, आप कर सकते हैं किताब से। उसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में, ध्यान रखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म।